सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। एकलव्य क्लासेज टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण में पिछली कक्षा में हम लोग द्वंद्व समास का अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम लोग जो है बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। तो बहुब्रीहि समास देखेंगे कहते किसे हैं। बहुब्रीहि समास का डिफिनेशन है जिस समास का कह रहा है कि जिस समास में या जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब कि दोनों पद मिलकर, दूसरा देखेंगे, दोनों पद मिलकर एक नए पद, क्या कह रहे हैं? एक नए पद का अर्थ प्रकट करते हैं। एक नए या एक नए अर्थ का, जैसे लिखेंगे, एक नए अर्थ का, एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं। कह रहे हैं कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान है। अन्य पद या अन्य पद की प्रधानता होती है। वही करे, दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। वही कह रहे हैं कि पहला पद, इसमें जो है पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण। पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। होने से क्या होना चाहिए था? होना तो चाहिए था कर्मधारय। वही लिख लेंगे, कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे जैसे देखेंगे, पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर बराबर क्या है? पीतांबर। तो पीतांबर में हो जाएगा, पीतांबर में क्या हो जाएगा? पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीले वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात जो है भगवान श्री कृष्ण। तो यही हो जाएगा, अगर इसमें हो जाएगा पीत प्लस अंबरम, अगर हो जाता है, यहां पर अगर हो जाता पीतांबरम हो जाएगा। पीतांबरम में हो जाएगा पीला वस्त्र धारण किया है जो, तब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे तब हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। और यहां पे क्या है?
बहुब्रीहि समास देखेंगे। जैसे कि पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीले वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण हो गए। तो इसमें है पीत प्लस अंबरम, पीतांबरम ने पीला वस्त्र धारण किया है जो, यह संकेत कर रहा है कि जो पीला वस्त्र को धारण किया है। और कह रहे हैं कि इसमें क्या है, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीले वस्त्र को धारण करने वाला। इसी प्रकार देखेंगे हम दशानन, अगला देखेंगे क्या है, दशानन। दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण, बराबर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर में देखेंगे लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है, अर्थात विष्णु। यह इसमें क्या कर रहा है कि यह दूसरे को, जैसे 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या कर रहा है, रावण को संबोधित कर रहा है। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले अर्थात, वही कह रहे हैं। अब बहुब्रीहि समास के भेद में देखेंगे, इसके कितने भेद हैं आगे देख लेंगे। बहुब्रीहि समास के भेद, समास के भेद में देखेंगे। इसके जो है मुख्यतः कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो पहला है समानाधिकरण, अधिकरण बहुब्रीहि, और दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि, और तीसरा है तुल्य योग, तुल्य योग बहुब्रीहि, और चौथा है क्या है, व्यतिहार बहुब्रीहि। कौन सा है, समानाधिकरण बहुब्रीहि, और दूसरा व्यतिकरण बहुब्रीहि, और तीसरा तुल्य योग बहुब्रीहि, और चौथा व्यतिहार बहुब्रीहि। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि में देखेंगे, पहला देखेंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि में क्या देखेंगे, वही कह रहा है कि समान विभक्तियों वाले, समान विभक्तियों वाले वाले, कह रहा है कि समान विभक्तियों वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे चतुर्भुज,
चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन से? विष्णु। अर्थात विष्णु। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके अर्थात कौन से? भगवान शंकर। अर्थात कौन? भगवान शंकर। वही देखेंगे सहस्त्राक्ष, सहस्त्र है कौन सी? सहस्त्र है आंखें जिसकी, सहस्त्र है अर्थात कौन? इंद्र। सहस्त्र है आंखें जिसकी अर्थात इंद्र हो जाएगा। उसके बाद मीठ बोला देखेंगे, मीठ बोला। मीठ बोला भी अगर आ जाएगा, कभी कभी लोग तत्पुरुष मार देते हैं, मीठ बोला भी क्या है? बहुब्रीहि समास का है। जैसे मीठी है बोली जिसकी, मीठी है बोली जिसकी अर्थात क्या हो जाएगा? विशेष व्यक्ति। कोई व्यक्ति है वह कैसी बोली बोलता है? हमेशा मीठी बोली बोलता है। तो वही करें कि मीठ बोला अर्थात मीठी है बोली जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। इसके बाद देखेंगे हम व्यधिकरण बहुब्रीहि में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे व्यधिकरण बहुब्रीहि में देखेंगे दूसरा व्यधिकरण व्यधिकरण बहुब्रीहि में क्या है? असमान विभक्ति वाले शब्दों को, असमान, वो समान था या क्या कह रहा? असमान असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। असमान विभक्ति वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कहते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का क्या हो जाएगा? चंद्र है शिखर पर जिसकी, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात शंकर हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शंकर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी मतलब कि बीड़ा है पाड़ी में जिसके या हाथ में जिसके, बीड़ा है पाड़ी मतलब हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। अर्थात कौन है? सरस्वती। बीड़ा है पाड़ी में जिसकी अर्थात सरस्वती। शूल पाड़ी,
स्थूल है पाड़ी में, स्थूल है पाड़ी में जिसके अर्थात संकर, या गिरधर देखेंगे, गिरधर, गिरधर को क्या हो जाएगा, गिर को धारण किया है जिसने, या पर्वत को, गिर मतलब होता है पर्वत, गिर को धारण किया है जिसने, अर्थात कौन हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। वही कह रहा है कि आसमान, कि पर्वत को धारण किया है, या तो आसमान हो गया, या चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, कि चंद्रमा जिसके शिखर पर है। यहाँ पहले था कि अंगों से संबंधित था, जो समान अधिकरण, जैसे चार है भुजाएं जिसकी, वह अंगों से संबंधित था, या लंबा है उधर दिक्कत, या तीन नेत्र वाले। वही कह रहा है कि असमान, ये क्या कह रहा है, व्यधिकरण बहुब्री असमान विभक्ति वाले शब्दों के साथ जो है व्यधिकरण बहुब्री कहते हैं। जैसे चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शंकर, बीड़ा है पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती, शूल है पाड़ी में जिसके अर्थात शंकर, और गिर को धारण किया है जिसने अर्थात कौन, श्री कृष्ण। उसके बाद देखेंगे तुल्य योग बहुब्री, कौन सा है, तुल्य योग तुल्य योग बहुब्री समास में क्या है कि जिसके समान, जिस समास में, जैसे लिखेंगे जिस समास में पहला पद, क्या कह रहा है, जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है, सहबोधक होता है, इस समास में पहला पद सहबोधक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तुल्ययोग बहुब्री समास कहते हैं। उसे तुल्ययोग बहुब्री समास कहते हैं। जैसे देखेंगे, क्या कह रहा है कि जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे हम क्या कहते हैं, तुल्ययोग बहुब्री समास कहते हैं। जैसे देखेंगे सचेत, सचेत, सचेत मतलब चेतना के साथ, या चेतना, चेतना के साथ है जो, के साथ है जो, सचेत बराबर चेतना के साथ है जो, या सदेह, देह के साथ है जो, देह के साथ है जो, सदेह मतलब हो गया देह के साथ है जो, या सबल, बल के साथ है जो, सबल बराबर बल के साथ है जो, और साहस, साहस हो जाएगा, साहस में हो जाएगा, साहस के साथ है जो, साहस के साथ है जो, वही कहते हैं सशरीरम, कि शरीर के साथ है जो। उसके बाद देखेंगे व्यतिहार बहुब्री समास, उसके बाद क्या है, व्यतिहार बहुब्री समास में देखेंगे, व्यतिहार बहुब्री समास में क्या कह रहा है कि जिस समास में घात प्रतिहार, जिस समास में क्या कह रहे हैं, घात प्रतिघात सूचक पद हो,
उसे उसे व्यतिहार बहुब्री समास कहते हैं। जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द हो, पद हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यतिहार बहुब्री समास कहते हैं। जैसे गाला गाली, गाला गाली, या गालियों के साथ झगड़ा, गालियों के साथ झगड़ा बराबर क्या हो जाएगा? गाला गाली हो जाएगा। या बाता बाती, बाता बाती में क्या हो जाएगा? बात बात में जो झगड़ा हुआ, बात बात में जो झगड़ा हुआ, तो वही कह रहे हैं धक्का धुक्की, धक्का धक्का धुक्की। जैसे ये दे दिया गाला गाली या बाता बाती या धक्का धुक्की, तो लोग क्या मार देते हैं? द्वंद्व समास मार देते हैं, लेकिन द्वंद्व समास नहीं है, ध्यान देंगे। या जो बहुब्री समास में आएगा, धक्कों से जो लड़ाई हुई, धक्कों से जो लड़ाई हुई, या मुक्का मुक्की, किससे हुई? मुक्कों से जो लड़ाई हुई। मुक्के से जो मुक्कों से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की हो गया, डंडा डंडी हो गया। जैसे डंडा डंडी, डंडा डंडों से जो लड़ाई हुई, डंडों से जो लड़ाई हुई बराबर डंडा डंडी। तो मित्रों, आज हम लोग समास प्रकरण में, तो अव्ययी भाव से लेकर हम बहुब्री समास तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर अध्ययन किया जाएगा। आज की कक्षा में बस इतना। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।